नमस्कार, मैं रंजीत रंजन आप सभी का कॉम्पिटिटिव वे पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में क्या क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि एक सीरीज चलाए हुए हैं जो रोज़ होता है इस पर वीडियो। क्या एसएससी 2022 को, यानी कि आने वाले एग्ज़ाम्स में एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे आने वाले टाइम में, वो सारे को ध्यान में रखते हुए जो 2021 में सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था एसएससी के जो कराया था, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसका मैथ्स का मैं सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हैं और उसमें आज अगला क्लास लेते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे जो आपको आने वाले एग्जाम्स में किस टाइप से हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या है आज का पहला क्वेश्चन, कह रहा कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है उसके जो है कि आय है उसमें वो क्या करता था, पहले 25% बचाता था। ठीक है, उसके बाद क्या करती है कि 20% उसके व्यय में वृद्धि हो जाती है, जितना वो खर्च करती थी उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है और उसके आय में अगर 29% की वृद्धि होती है तो कहता है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि राधा का आय दिया नहीं है, सिर्फ कहता है कि 25% बचाती है, तो जिक्र नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका इनकम कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, जब 100 मान लीजिए तो कहता है कि 25% बचाती है, यानी कि क्या उसका सेविंग कितना हो जाएगा 25। 100 का 25% कितना होगा 25। ठीक है, तो 25% अगर वो बचाती है तो खर्च कितना करता होगा, तो देखिए इसका जो इसकी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 75। कैसे, क्योंकि अगर वो 25% बचाती है इसका मतलब क्या है कि वो 75% क्या करती होगी, खर्च करती होगी। ठीक है दोस्तों, तो 100 का 75% कितना हो जाएगा 75। अब क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय में 29% की वृद्धि हो जाए, यानी कि 100 जो है 100 से ये उसकी आय कितना हो जाए 29% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। तो कहता है उसके व्यय में भी 20% की वृद्धि होती है, तो देखिए व्यय में भी 20% की वृद्धि कीजिए, कितना, अगर 20% इसका निकालिएगा तो कितना होगा 1/5 यानी कि 15। तो 15 अगर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा व्यय उसका भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि अभी अगर उसका 29% आय इनकम बढ़ जाती तो कितना हो जाता 129 हो जाता है इनकम, और व्यय भी अगर 20% बढ़ जाती तो व्यय कितना हो जाता 90। तो यहाँ से देखिए 129 उसका आय है और 90 रुपया वो खर्च करती है यानी कि व्यय करती है, तो उसका सेविंग यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, देखिए कितना 9 और 3 39 आ जाएगा। ये क्या है उसका सेविंग है जो बचेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 129 रुपया उसका जो है कि इनकम है और अगर वो 20% अगर जो है इसका व्यय में वृद्धि हो जाएगी तो 90 रुपया खर्च करेगी तो कितना बचाएगी 39। तो यही पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितना वृद्धि हुआ। तो देखिए पहले वो कितना बचाती थी 25, अभी कितना बचा रही है 39 बचा रही है, यानी कि अभी कितना ज़्यादा बचा रहा है। तो देखिए कितना ज़्यादा बचाती है ये 4 और 1 14 ज़्यादा बचाती है। ठीक है, अब पूछ रहा परसेंटेज में, तो ये 14 किस पे बचाती होगी 25 पे। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, तो यहाँ से आपको कितना निकल कर आ जाएगा 25 चौका 100 और 56, यानी कि कितना हो जाएगा 56% की जो है कि उसकी व्यय में क्या सेविंग में क्या होगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ाने और उसकी चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा वो आपको बताना है। ठीक है, यानी कि मूल आयत का क्षेत्रफल और जो नया आयत होगा उसका क्षेत्रफल दोनों का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को क्या करता है 3 गुना बढ़ा देता है। तो देखिए इसमें आयत की लंबाई तो दिया नहीं है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें आयत की लंबाई तो दिया नहीं है, तो आयत की लंबाई जब नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे अपने मन से क्या मान लेंगे कि उसका लंबाई जो है कि एक। ठीक है, और चौड़ाई भी नहीं दिया है तो वो भी कितना मान लेंगे 1 ही मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि लंबाई को तो इस पुराने आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1 गुने 1। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कि नहीं, यानी कि वो ओल्ड आयत होगा, इसका मान लेते हैं ओल्ड और इसको मान लेते हैं क्या न्यू। ठीक है, एरिया ओल्ड आयत का एरिया होगा ये और ये न्यू आयत का एरिया होगा। ठीक है, यहाँ से अनुपात पूछ रहा था, तो देखिए पुराने वाले आयत का जो इसका अनुपात क्या हो जाएगा ओल्ड वाले का
एक और एक मान्य है तो एक ही रह जाएगा। उसका नए वाले में क्या कह रहा है कि उसकी लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया। अगर लंबाई 1 था तो 3 गुना बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर दिया गया, किसको, उसको चौड़ाई को। तो मूल चौड़ाई कितना है, 1/1 है, तो उसको आधे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया L × B होता है कि नहीं होता है। तो बस यही क्या कर दिए यहाँ से। तो देखिए, तो अब इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा 3/2। तो ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2:3। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि जो है कि पुराने वाले आयत का जो है कि क्षेत्रफल और नए वाले आयत का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 2:3। यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर क्या है, 20 सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB अनुपात AC कितना दिया हुआ है, 5:2। BC बराबर 9 सेंटीमीटर। तो BA को D तक बढ़ाया जाता है और एंगल CAD का समद्विभाजक बढ़ाई गई BC से E पर मिलता है। ठीक है, CE का लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, त्रिभुज ABC है, उसमें आपको दिया हुआ है कुछ मान, और कहता है कि BA को D तक बढ़ाया जाता है और CAD का जो समद्विभाजक है वो BC से E पर मिलता है। तो ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा। आइए देखिए बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कहता है कि त्रिभुज ABC है। ठीक है, त्रिभुज एक बना लीजिए। ठीक है, त्रिभुज ABC थे, ABC। उसके बाद क्या कहता है कि AB को D तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, AB को D तक बढ़ाया जाता है। तो देखिए बढ़ा लीजिए, यहाँ से बढ़ा लिए। उसके बाद में क्या कहता है, बढ़ाया जाता है तो CAD यानी कि ये कोण BC से कहाँ पर मिलता है, E पर मिलता है, ये वाला कोण। तो BC से E पर मिलता है, इसका मतलब ये भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ से ये ऐसे आएगा और ये E पर मिलेगा। ठीक है, BC से। ठीक है, और ये क्या है, कोण समद्विभाजक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आपको पता चलेगा, क्या कह रहा है कि CE की लंबाई क्या है, CE यानी कि ये वाला लंबाई आपसे पूछा है। क्या दिया हुआ है, AB अनुपात AC दिया हुआ है कितना, 5 अनुपात AB अनुपात AC 5:2, BC 9 है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। देखिए क्या कहता है, एक ये जो है कि क्या है, ABC था, उसमें से D को बढ़ाया है, तो कहता है कि CAD का जो कोण समद्विभाजक होगा वो BC को कहाँ मिलेगा, E पर मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि ये देखिए त्रिभुज ABC का ये जो खींचे हैं समद्विभाजक, ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है त्रिभुज ABC का। तो यहाँ से देखिए ये क्या होगा, इसको क्या कहते हैं कि बाह्य कोण कहते हैं, और ये समद्विभाजक है, इसका मतलब क्या होगा, बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक यही होगा। तो आपको पता है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बाइसेक्टर एंगल कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है ये थ्योरम यानी कि प्रमेय। तो क्या होता है, ये क्या कहता है, जब ये ऐसे रहता है ऐसे त्रिभुज ABC और जो ऐसे कि ऐसे, और यहाँ पर D, यहाँ पर D रहता है। ठीक है, और E। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये क्या कहता है, कोण बाह्य समद्विभाजक वाला, बाह्य कोण समद्विभाजक जो होता है वो क्या कहता है कि AB बट्टा क्या होता है AC, इन दोनों का जो होगा अनुपात वो बराबर होता है किसका, BD बट्टा CD का। यही होता है कि नहीं, AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा CD, यही होता है। तो यहाँ से देखिए ये क्या, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, AB बट्टा AC बराबर, यहाँ पर देखिए क्या है, BE है, तो BE और जो है क्या आ जाएगा, CE हो जाएगा, कौन हो जाएगा। तो AB बट्टा AC कितना दिया हुआ, यहाँ पर AB अनुपात AC कितना था, 5/2, यानी कि ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 5/2 के बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गया। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, CE पूछा हुआ है, तब यहाँ से देखिए कि BC जो है से कि BC और CE ये भी जो है से कि 5 और जो है से कि क्या आ गया, BC जो है से कि क्या हो गया, देखिए 5/2 ये भी आ गया। तो यहाँ से हम अगर BC सिर्फ निकालना चाहेंगे, BC तो कैसे निकलेगा, देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, BE
माइनस सी ई यही होगा, होगा कि नहीं होगा, बी ई माइनस सी ई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी ई माइनस सी ई जब होगा तो देखिए यहाँ से बी ई का मान कितना है, ये ई होगा। तो अब देखिए बी ई का मान कितना है यहाँ से, आप यहाँ देखिए ए बी बटा ए सी और बी ई बटा सी, यहाँ से क्या देखे थे एक्सटर्नल बाइएंगल क्या कहता है, एक्सटर्नल जो होता है बाह्य कोण समद्विभाजक वो ए बी और ए सी का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, बी डी और सी डी का अनुपात होता है। यानी कि बी ई और सी ई का जो अनुपात होगा वही ए बी और ए सी का अनुपात के बराबर होगा, यानी कि 5/2 होगा। तो यहाँ से बी ई कितना है 5 और सी ई कितना है 2, तो यहाँ से बी सी कितना निकल कर आ गया 3, जबकि क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि बी सी कितना है 9, यानी कि ये जो दिया हुआ है 9 ये इसी 3 का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। देखिए बी सी कितना है 9, क्वेश्चन में ही कहा था कि बी सी बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए जब ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ था और ये अनुपात जो 5:2 थे वहाँ से कितना निकालते 3, यानी कि 3 यूनिट का ही वैल्यू 9 दिया हुआ है, इस कितना है 3 का मल्टीपल है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सी, तो सी देखिए कितना है, यहाँ से देखिए सी कितना है 2, तो सी जो है कि यहाँ से कितना हो जाएगा 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 3 था तो 2 का कितना हो जाएगा 6, यानी कि सी यहाँ से कितना चला आया 6 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा था कि सी क्या की लंबाई क्या होगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/18 का 3×6 माइनस 22×6 भागा 18 माइनस 3/2 प्लस 10 माइनस 3/9 का 3×9 का मान ज्ञात कीजिए। बोर्ड मास का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है दोस्तों, इस पर क्या लगेगा, बोर्ड मास लगेगा। तो बताइए इसको, ये क्वेश्चन सब हम नहीं लाए हैं जो इतना डाटा कहिएगा कितना लंबा, ये सब क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल 2021 में पूछा गया है, उसी का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको बनाइए, क्या होगा बनाइए इसको पहले सिंप्लीफिकेशन का। देखिए इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि देखिए बहुत लंबा है तो क्या करते हैं, जहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या करते हैं माइनस वाले को क्या करते हैं यहाँ से ऐसे करके डॉट लगा लेते हैं। और देखिए ऐसे लगाइए, ठीक है। तो माइनस क्या करते हैं बाहर कर रहे हैं तो ऐसे कर दीजिए। अब सबको सॉल्व कर लीजिए और फिर जो उसके माइनस के साथ उसका कंपेयर कर लेंगे। देखिए अब इसका क्या सॉल्व होगा, पहले का होगा तो कितना होगा 18 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 54 × 6 भागा 3, तो यहाँ से कितना होगा 3/54 × 6, यानी कि यहाँ से कितना होगा 9, यहाँ से 3, यानी कि कितना आ गया 1/3, यहाँ से कितना आ गया 1/3। ऐसे ही इसका करेंगे तो देखिए कैसे होगा 22×6, ये भागा में है तो पहले भागा का होगा कितना 1/3, तो कितना आ जाएगा 22/3। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए क्या होगा, पहले भागा होगा तो 3/2 और प्लस 10। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए क्या होगा, का पहले होगा तो 3, फिर भागा का होगा तो 9 × 27 और गुने कितना है 9, तो यानी कि 9 को इससे काटेगा तो कितना 3, 3 से कटेगा कितना 1, यहाँ से क्या आया 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कितना आया 1/3 क्या है माइनस, फिर यहाँ से कितना आया 22/3। ठीक है, फिर क्या है माइनस, यहाँ से कितना आया 3/2 प्लस 10 और यहाँ से कितना आया -1, यही आया है कि नहीं। तब देखिए इसको कैसे कीजिएगा, ये 3 है तो देखिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कितना 21/3 -3/2 प्लस 10 -1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए -1 है प्लस 10 है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए अगर इसको काटेगा कितना होगा -7, यहाँ पर -3/2 और इसको देखिए तो कितना हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब माइनस का 7 है प्लस का 9 है तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में आ जाएगा और माइनस का 3/2 होगा। अब इसको क्या कीजिएगा, इसको इधर से कीजिएगा, इसको कुछ नहीं है तो 1, तो ऐसे करिएगा तो कितना होगा 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1, इधर कितना बचेगा नीचे में 2, यानी कि जो पूछा था उसका कितना निकल कर आ गया 1/2। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसका आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। लंबा था तो क्या किया, देखिए कि माइनस है तो माइनस वाला की जगह पर क्या कर ली है, लगा ली है एक लकीर, और उसके बाद में क्या किया पहले इसका सॉल्व कर ले, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, और कुछ नहीं लगा, सिर्फ बोर्ड मास लगा है और कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में
क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि एंगल ए डी ई बराबर एंगल बी है। ठीक है, यदि ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर है तो डी ई का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा। आइए देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं कि देखिए, कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है। ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं पहले ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। उसके बाद क्या कहता है, ए बी और ए सी पर 2 बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि ए बी और ए सी पर कैसे है, डी है और ई है। ठीक है, कहता है इस प्रकार है कि ए डी ई बराबर एंगल बी है, ए डी ई, यानी कि ये एंगल बराबर कौन है, ये एंगल है। ठीक है, वही कहा है। ठीक है, बराबर है। अब क्या कह रहा है कि ए डी 60 सेंटीमीटर है, ये 7 है, बी डी 5 है, बी सी कितना है, 9 है। पूछ क्या रहा है, डी ई का मान पूछ रहा है। अच्छा, ये मान पूछ रहा है ये। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से आपको कुछ पता चल रहा है। देखिए क्या है कि जैसे ही ये कोण कहा कि वो बराबर है, ये जैसे ही बराबर है तो ये भी जैसे कि क्या होगा, बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। तो ये जैसे ही बराबर हुआ तो आपको पता है कि यहाँ से क्या हो गया कि अगर एंगल ए डी ई बराबर है एंगल बी के, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी के, तो क्या कर सकते हैं कि बी सी समानांतर होगा किसका, डी ई का। यही होगा कि नहीं होगा। अगर ये इसका जैसे कि समानांतर हो गया तो यहाँ से क्या होगा, क्या निकल के आएगा जैसे, तो क्या होता है इसका ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी बट्टा क्या होगा, डी। यही होता है, यही होता है। फिर आप देखिए यहाँ से ए बी कितना है, 7 और 5 12, ए डी कितना है 7, बी सी कितना है 9 और डी आपसे पूछा ही है। ठीक है, डी का मान पूछा है। तब यहाँ से देखिए क्या निकल कर आएगा, इसको काटिएगा तो कितना होगा 5 3, यानी कि डी ई बराबर कितना हो जाएगा 21/5। ठीक है, तो यहाँ से इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 और बचेगा 1 2 5, यानी कि कितना होगा 5 चौका 20, 7 या 21/5, तो 5 चौका 20 और इसके बाद में कितना बचेगा 1, 5 दूना 10, बस 4.2 आएगा। ठीक है, ए डी कितना था 7, बी ए बी कितना है 7 और 5, सॉरी यहाँ पर 12 है, ए बी कितना होगा 7 और 5 12 है, 15 नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर 12 है तो कितना आ जाएगा 4 4 तिया 12 और 9 तिया 3 तिया 9। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 4D बराबर 7 तिया 21। ठीक है, तो यहाँ से डी ई कितना हो जाएगा 21/4, यानी कि 4 5 20, 4 दूना 8 और 5, यानी कितना होगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पूछा था वो क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा था कि डी ई का लंबाई क्या होगा, डी ई का मान क्या होगा, तो कितना होगा 5.25। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। क्या कह रहा है कि 8 sin 30 और sin स्क्वायर 60 माइनस 4 sin 90 माइनस 1 स्क्वायर 45 अपॉन 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। ठीक है, बताइए क्या कहता है कि 8 जो है कि साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 4 sin 90 डिग्री माइनस 1 स्क्वायर 45। ठीक है, देखिए बनाइए इसको, कैसे बनाते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए सब जो है कि सिर्फ सबका मान रखना है, सबका मान आपको याद होना चाहिए। तो देखिए बनाइए इसको, कैसे बनाइए। क्या कहता है 8 sin 30 यानी कि 8 sin 30 का मान कितना होता है 1/2। उसके बाद में क्या कहा साइन स्क्वायर 60 यानी कि साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 sin 90 कितना होता है 1 माइनस sec 45 कितना होता है √2, इसका स्क्वायर ऊपर में इतना हो जाएगा। नीचे देखिए क्या है 10 45, 10 कॉट कितना होता है 45 पर 1 यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 30 यानी कि कितना होगा √3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखिए अब इसको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो करिए, इसे कटेगा तो 4, ये कितना आ जाएगा 4 × 3/4 माइनस 4 माइनस 2
4 से 4 कट जाएगा। पहले नीचे में देखिए क्या होगा 1 - 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब कीजिएगा तो 4 कटेगा तो 3 - 4 - 2 अपॉन -2, तो कितना हो जाएगा देखिए 3 प्लस में इधर 4 है तो 6, 6 में से 3 जाएगा कितना होगा -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा 3/2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इसको कुछ नहीं करना था, सिर्फ सबका वैल्यू जैसे sin 60 का कितना होता है, sin 60 और sin 30 का कितना, तो सबका वैल्यू पुट करके और कैलकुलेशन करा था, कितना आया 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर जो है कि 176 रुपये में बेचता है, ठीक है। छूट न देने पर उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बनाइए, क्रय मूल्य सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। आइए देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है तब, यानी कि अगर हम एमपी की बात करें मार्केट प्राइस की, तो वो जो है कि कितना हो जाएगा, उस पर 12% की छूट दे रहा है तब 176 हुआ है, यानी कि ये 176 88% की वैल्यू है, तो 100% एमपी कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी कि कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वो उसे 25% यानी कि छूट ना देता, अंकित मूल्य पर जो उसने 12% छूट दिया था वो अगर छूट ना देता तो उसे कितना 25% का लाभ होता। इसका मतलब अब जो वो बेचेगा वो 125% की वैल्यू पर बेचेगा। 125% की वैल्यू कब उसको आता है, जब वो छूट ना देता, तो छूट ना देता तो इसका कितना था एमपी 120, यानी 200, यानी कि वो 200 रुपया जो है अगर वो छूट नहीं देता तो कितना का वैल्यू होता है 125 का। तो सीपी यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, 100% का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा, 25 से काटिएगा 5, 4, 5 से काटिएगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा 160, यानी कि 160 रुपया सीपी था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। क्या है इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कितना 160। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x - y बराबर 11 और 1/x - 1/y बराबर 11/24 है तो x³ - y³ प्लस x² y² का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या पूछ रहा है, x³ - y³ प्लस x² इंटू y² का मान पूछ रहा है। तो देखिए बनाइए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। यहाँ से देखिए क्या है कि x - y दिया ही हुआ है, कितना है 11, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/x - 1/y है बराबर 11/24 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा xy y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 11/24। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको अगर ये माइनस, अगर x को इधर लाएंगे तो माइनस कॉमन ले देंगे तो माइनस इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x - y पॉन xy बराबर 11/24 हो जाएगा। इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आपको एक्स वाई कितना निकल कर आ गया -24, क्योंकि x - y 11 है दिया ही हुआ था, तो एक्स वाई कितना निकल कर आ गया -24। ठीक है, चलिए अब ये पूछ रहा है आपको क्या कि x³ - y³ प्लस x² इंटू y² का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि x³ - y³ कैसे आएगा, x - y का अगर हम होल क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा x³ - y³ माइनस 3xy इंटू x - y, यही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि x³ - y³ को अगर इधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से x³ - y³ बराबर x - y का होल क्यूब, ये इधर रहेगा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 3xy इंटू x - y, यही होगा। अब आप बताइए इसका मान कितना हो गया, इतना हो गया, और यहाँ पर देखिए इसका मान इतना है और ये क्या है, ये तो पूछ जो रहा था उसका कितना क्या हो जाएगा, अब जो पूछ रहा था उसका x - y का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू x - y और प्लस एक और वैल्यू क्या x² y², यही छूट रहा था, यानी कि इतना का वैल्यू वो पूछ रहा है। तो बस अब बना दीजिए इसका x - y कितना है 11 है, तो 11 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ये कितना है -24 इंटू x - y कितना है 11 प्लस ये कितना है -24 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो देख लीजिए कितना। अब देखिए 11 का क्यूब कितना होता है 1331 प्लस
इसको गुना कीजिएगा कितना होगा 11 या 33, 33 को 24 से कीजिएगा तो 33 24 कितना हो जाता है 792, और ये कितना प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना 792, और प्लस प्लस कैसे, ये माइनस में है लेकिन जब स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 24 का कितना होता है 576। यानी कि जब आप इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, घटाइए 11 में से 2 जाएगा तो 9, यानी 539 और प्लस 576, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 9 6 15, 7 3 10 11, 10 और 1 11, यानी कि कितना होगा 1115, 1115, यानी कि जो पूछ रहा था इसका वैल्यू कितना निकल के आया है 1115, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में सिर्फ क्या हम क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जो डीआई का क्वेश्चन था जिसमें डाटा बना है, इस सेट में क्या बना था, टेबुलर वाला बना था, जो ऐसे करके टेबल दिया हुआ था और उसका जो इसके 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ था वैसा वाला था, तो वो हम सिर्फ डीआई का नहीं लिए हैं क्योंकि डीआई इस पर विजेबल नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं आज के सेट के। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट को पता चले, और इससे क्या होगा कि आने वाले एग्जाम्स के जो तैयारी कर रहे हैं उसको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसा वीडियो जैसे ही हम लेकर आएँ नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।